भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी को नमस्ते। स्वागत है आप सभी लोगों का श्रीमद् भगवत गीता सत्र में। कल आप लोगों ने यथार्थ कर्मयोग के बारे में पढ़ा था, स्वाध्याय किया था। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय। और कल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण विषयों पे चर्चा हुई। और ऐसे ही यदि आप लोगों के प्रश्न रहते हैं तो गीता का ज्ञान और प्रखर होकर बाहर निकलता है। गीता का प्रयोगात्मक रूप और आप लोगों के सामने प्रकट होता है वो। तो इस तरह के यदि जिनके प्रश्न रहते हैं तभी यह संभव हो पाता है। ये गीता को अपने साथ और अपने लिए जोड़ के चलिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा सभी लोगों के साथ। और सभी लोगों से कह रहे हैं। और जब क्लास में आप लोग उपस्थित रहते हैं तो वीडियो ऑन करके रखा करिए आप लोग। तो इसमें पता चलता है कि आप लोग पढ़ रहे हो, सुन रहे हो कम से कम, है ना। अब पीछे पता नहीं खाना बना रहे हो कि बातचीत कर रहे हो, फिर ना वीडियो चालू रहता है, फिर दूसरी बात करते हो, तो उसमें आप लोगों का कंसंट्रेशन नहीं बन पाता है। आप लोगों के लिए कह रहा हूँ, मेरा क्या है, मैं तो कहीं इसको बता ही दूंगा, आप लोगों को समझा ही दूंगा, परंतु आप लोगों का उल्लाही टूटना नहीं चाहिए। इसीलिए वीडियो ऑन रहता है तो कम से कम आप लोग एक लयबद्धता बना के रखते हैं। चलिए, तो अभी हम प्रारंभ करेंगे 10। जी बोलिए बोलिए। यज्ञ बोलते हैं। यज्ञ शुद्ध जो है यज्ञ होता है, ठीक है। ज्ञ को ज पढ़ा जाता है, यज्ञ, ठीक है। नहीं, उसको यज्ञ कहते हैं, कई लोग कहते हैं, परंतु उसका संस्कृत का जो उच्चारण शुद्ध रूप से है, संस्कृत यदि पढ़ेंगे तो संस्कृत में कहते हैं, जो संस्कृत के आचार्य हैं, कि यज्ञ होता है, ठीक है। समझ रहे हैं ना। तो यह है। तो हम लोग प्रारंभ करते हैं आज 10वें मंत्र श्लोक से। सह यज्ञाः प्रजाः सृष्टवाः पुरोवाचः प्रजापति अनेन प्रसविष्य विश्वध्वमेश वो अस ए प्रविश्यध्वम एषव अस्तु इष्टकामधुकः देवान् भावयत अनेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परं भावयन्तः श्रेयः परम अवाप्स्यथ। यह 10वां और 11वां श्लोक हमने अभी पढ़ा है आप लोगों के सामने। अब इसके हम लोग अर्थ और व्याख्या की तरफ चलते हैं कि इसका क्या तात्पर्य भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं। तो प्रजापति ने प्राचीन काल में प्राणियों को यज्ञ की भावना के साथ उत्पन्न किया था। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो जो प्रजापिता है, जो ईश्वर है, उसने जो है प्राणियों को यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया था। और कहा था कि जैसे मैंने तुम्हें यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया है, वैसे ही तुम भी यज्ञ की भावना से ही सांसारिक सूत्र को चलाओ। अगर तुम यज्ञ की भावना से हर काम करोगे तो यह यज्ञ तुम्हारे लिए कामधुक होगा, तुम्हारी इच्छाओं को पूर्ण करेगा। ठीक है ना। यानी कि
जब सृष्टि प्रजापति जो थे, ईश्वर, प्रजापति को ब्रह्म भी कहते हैं, ईश्वर भी कहते हैं, कि जब सृष्टि की रचना हुई थी तो मनुष्यों को जब उन्होंने रचा और उसके बाद जो है उनको रच करके कहा कि जैसे तुम लोगों को मैंने जो है यज्ञ की भावना से उत्पन्न किया है, वैसे ही तुम लोग भी सांसारिक सूत्र को यज्ञ की भावना से ही चलाओ। उसमें कोई आसक्ति, कोई मोह, कोई कामना मत रखो। आप लोगों का जीवन भी एक यज्ञमय ही है। उसी प्रकार यदि आप लोग संसार में जी रहे हो तो यह जीवन भी यज्ञ में ही जिया करिए, आसक्त मत होइए। ठीक है? तो जीवन को यज्ञ की भांति जिए कि जैसे कि हम किसी के लिए अपना समय, अपना जीवन, अपना प्राण, अपना खून, अपना पसीना न्योछावर कर रहे हैं। यह भावना आप और हमारे भीतर होना चाहिए। यदि इस तरह की भावना रहती है तो हम कभी आसक्त नहीं होंगे और परमात्मा से जुड़े रहेंगे। आसक्ति ही, बंधन ही सभी समस्याओं की जड़ है। और यदि आप आसक्त होकर के कोई काम कर रहे हो, कोई कामना से कर रहे हो, फल की इच्छा से कोई आप संसार में कार्य कर रहे हो, तो वह बंधन का कारण बनेगा और वह कर्म जो आप करोगे वह यज्ञ नहीं होता है, वो फिर वह सकाम कर्म में आता है। यदि आप किसी की मदद भी करते हो तो उसमें भी यदि आप कामना लेके करते हो कि मैंने इस व्यक्ति का मदद कर रहा हूँ तो मुझे ये फल मिलना चाहिए, यह यदि कामना लेके करते हो तो फिर वह आपका कर्म जो है कामना वाला आपको बंधन में डालेगा। फिर आप इच्छा करोगे, फिर दुख होगा, फिर क्रोध करोगे, फिर उस व्यक्ति को गाली दोगे, फिर उस व्यक्ति से आप घृणा करोगे, ईर्ष्या करोगे। ठीक है? तो ये संसार में आप बंधनों में फंसते चले जाओगे, आसक्ति होगी। फिर जो हमारे 6 शत्रु हैं, उन 6 शत्रुओं के सानिध्य में आप आ जाओगे, उनके गिरफ्त में आ जाओगे आप, और आपका जो जीवन है वह दूभर हो जाएगा और बड़ा कष्ट में बीतेगा। और ऐसा होता ही है कि हम किसी से बड़ा अपेक्षा कर लेते हैं और वह यदि हमारी अपेक्षाओं की पूर्ति नहीं कर पाता है तो हमें बहुत दुख होता है, बड़ा खेद होता है। और वही जो है, वही विचार, वही भावना जो है हमें कष्ट देता रहता है, हमें कष्ट, पीड़ा देती रहती है। इसीलिए जो है हमें कभी भी कोई भी कर्म करिए तो यज्ञ की भांति करिए कि जैसे हम यज्ञ में आहुति देते हैं, ठीक है, उसमें कोई हमें कामना नहीं है, कोई फल की इच्छा नहीं है, बंधन रहित हो जाना है, कामना रहित हो जाना है, आसक्ति रहित हो जाना है। इन शब्दों को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो आप जो भी कर्म करोगे, क्योंकि परमात्मा ने आपका जो शरीर रचा हुआ है, जो आपको मनुष्य शरीर आपका दिया है, यह मनुष्य शरीर यज्ञ के लिए ही दिया हुआ है। लोग सोचते हैं कि ये मनुष्य शरीर है भोग के लिए, परंतु भोग के लिए मनुष्य शरीर नहीं मिली हुई है। मनुष्य शरीर जो मिली हुई है वह यज्ञ के लिए मिली हुई है, यानी कि आसक्ति रहित, कामना रहित, बंधन रहित कर्म करने के लिए मिली हुई है। और हम लोग उसको कैसे जीते हैं? कामना के साथ जीते हैं, फल की इच्छा करते हैं, बंधन में फंसते चले जाते हैं, काम क्रोध लोभ मोह हमको पकड़ता चला जाता है। तो इससे मुक्त होने के लिए परमात्मा ने हमें जोड़ा है। हमें जो है सृष्टि जब उत्पन्न हुई तो हमें बनाया परमात्मा ने इसी ध्येय से, और उस ध्येय को हमें पूरा करना चाहिए। जैसे परमात्मा हमारे साथ कर रहा है वैसे ही हमको भी परमात्मा के साथ करना चाहिए, सृष्टि के साथ, संसार के साथ करना चाहिए। जो व्यवहार ईश्वर हमारे साथ कर रहा है वही व्यवहार हमें संसार में, संसार के लोगों के लिए, संसार के प्राणियों के लिए करना चाहिए। बात समझ रहे हैं? जैसे परमात्मा निस्वार्थ भाव से आपकी रक्षा कर रहा है, उसी तरह से आप लोग भी निस्वार्थ भाव से संसार का जो भी हो सकता है, जितना हो सकता है, संसार में जो भी आप कर सकते हो आपको वो करना चाहिए। ठीक है? यह आप लोग ध्यान रखिएगा, ये प्रयोगात्मक है। इस एक आज का जो प्रयोगात्मक सूत्र है उसको नोट कर लीजिए कि संसार में हमें इस तरह से जीना है कि जिस तरह से परमात्मा ने हमें निस्वार्थ भाव से रचा है वैसे ही हम भी दूसरे के लिए
निस्वार्थ भाव से उपयोग में आएंगे। कभी हम कोई किसी के प्रतिकार करते हैं तो हम उसके प्रति स्वार्थ की भावना नहीं रखेंगे, निस्वार्थ की भावना रखेंगे। ठीक है, एक सूत्र है कि हम संसार के हर प्राणी के प्रति निस्वार्थ भावना रखेंगे। इस तरह से यदि आप लोग कर्म करते हो, जीते हो, तो जीवन बड़ा ही प्रसन्नचित्त, बड़ा ही सुख में बीतेगा। ठीक है ना। तो आगे चलते हैं। कहते हैं कि जैसे यज्ञ की भावना से प्रजापति ने प्राणियों को रचा, प्राणियों को कहा कि तुम इसी यज्ञ की भावना से अगली सृष्टि को रचो। तो देखिए, ईश्वर ने जैसे हमें रच दिया, उसी तरह से कहा कि अगली सृष्टि के लिए प्राणियों को कहा कि तुम इसी यज्ञ की भावना से अगली सृष्टि को रचो। तो ये बात अब यहाँ पे एक बहुत मार्मिक विषय में समझा रहा हूँ आप लोगों को। जैसे परमात्मा ने आपको रच दिया, तो आपका कर्तव्य बनता है कि संसार में आओ, गृहस्थ जीवन में आओ और गृहस्थ जीवन को अपनाओ, और अपना करके सृष्टि रचना का मतलब कि जैसे परमात्मा ने आपको उत्पन्न किया, उसी तरह आप भी जो है शादी गृहस्थ आश्रम में जा करके संतान की उत्पत्ति करके सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाओ। ठीक है, इसका तात्पर्य ये है कि यदि आप जो है, आपको परमात्मा ने आपके ऊपर कृपा किया है, तो आपको भी करना है। आपके पिता ने, माता ने आपको पाल पोस के बड़ा किया है, जैसे माता पिता से आप आए हो, वैसे ही आप भी संतान उत्पन्न करो। ठीक है, इसीलिए यह सबसे बड़ा धर्म है, गृहस्थ धर्म। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण गीता में खुद यह कह रहे हैं कि जैसे मैंने सृष्टि को रचा, वैसे तुम भी सृष्टि को रचो। ठीक है, यह बात आप लोगों को इस श्लोक में मिल रही है। ठीक है, तो हमें जो ये कहते हैं कि हमें इस संसार में नहीं आना चाहिए, संसार में कोई कर्म नहीं करना चाहिए, हमें संन्यास ले लेना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ऐसे नहीं चलता है। संसार का कर्ज आप नहीं उतार पाओगे। आपको पता है 3 ऋण उतारना पड़ता है हमारे ऊपर। 3 ऋण होते हैं, पता है कौन कौन से ऋण होते हैं? आप लोगों को पता है किसी को? हमारे ऊपर 3 ऋण होता है। आप लोगों में से पता है किसी को जिसको हमें उतारना होता है? बताएंगे जी? अच्छा, चलिए, बहुत अच्छा आपने प्रयास किया। और कोई बताएंगे? 3 जो है ऋण होता है, एक माता पिता का ऋण होता है, एक गुरु का ऋण होता है, और एक ईश्वर का ऋण होता है, परमात्मा का। ठीक है, एक गुरु जो होता है, गुरु का ऋण जो है कोई नहीं चुका सकता है, माता पिता का ऋण कोई नहीं चुका सकता है, और एक जो है ईश्वर का ऋण। तो ईश्वर का ऋण यह है कि परमात्मा आपको, जब तक आप परमात्मा को प्राप्त नहीं करोगे, परमात्मा के प्रति समर्पण भाव रखो, परमात्मा के प्रति भक्ति का भाव रखो, है ना। तो यही जो है परमात्मा के ऋण से उबरने का एक उपाय है। माता पिता के ऋण से कैसे उबरोगे? माता पिता के ऋण से यदि उबरना है, तो आप जैसे माता पिता ने आपको उत्पन्न किया है, वैसे ही आप भी संतान उत्पन्न करो, तो ही आप माता पिता के ऋण से उबर सकते हो। ठीक है, इसीलिए हमारे संस्कृति में जो है इन ऋणों से उबरने के लिए विवाह संस्कार को ऋषियों ने बनाया। ठीक है, विवाह संस्कार का इसीलिए प्रारंभ हुआ हमारे सृष्टि में। आप लोगों को पता है, कोई आप लोगों ने कभी सोचा है इस बात का कि विवाह क्यों होते हैं? कभी सोचा है आप लोगों ने? कभी प्रश्न नहीं आया होगा मन में कि आखिर विवाह क्यों होते हैं? एक दूसरे से स्त्री पुरुष का क्यों विवाह होते हैं, क्यों एक बंधन में बांधे जाते हैं? इसीलिए कि ऋषियों ने सोचा कि 2 लोग मिल करके एक तो सृष्टि के क्रम को भी चलाएंगे, और दोनों जो है आपस में मिल करके परमात्मा को प्राप्त करने में सहयोग करेंगे। शादी इसलिए हुई थी। शादी का तात्पर्य किसी को नहीं पता है आज के युग में कि शादी किस लिए हुई थी। ठीक है, शादी का तात्पर्य हुआ था कि आप एक दूसरे को इतना सहयोग दो कि आप दोनों में से जो है दोनों लोग एक साथ जो है परमात्मा की तरफ आगे बढ़ सकें और ईश्वर को प्राप्त कर सकें, और इस सृष्टि के भी जीव जंतुओं के प्रति, प्राणियों के प्रति निस्वार्थ भावना
और आसक्ति रहित भावना से जो है रहें और उनको भी लाभ पहुँचाएँ, उनके भी जीवन की रक्षा करें। ये हमारा कर्तव्य है, क्योंकि हम सभी प्राणियों में सबसे श्रेष्ठ हैं। तो शादी का मतलब यही था कि हम उस ऋण को चुका पाएँ। तो अकेले पुरुष तो नहीं चुका पाएगा ना, तो स्त्री और पुरुष दोनों को मिलना पड़ा कि इस तरह से यदि दोनों को मिला दिया जाए, तभी स्त्री के गर्भ में जो है बच्चा ठहर करके और जन्म दे करके स्त्री पुरुष दोनों जो है उस ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो माता पिता के ऋण से यदि मुक्त होना है तो इसीलिए विवाह की रचना की गई। आप में से बहुत लोगों को नहीं पता है कि विवाह क्यों किया जाता है। विवाह का बस यही तात्पर्य आप लोग समझते हो कि खानदान को बढ़ाना है, परिवार को चलाना है। मेरे माँ बाप ने कहा कि शादी कर लो, शादी कर लिया। और आजकल के लोग तो ये समझते हैं केवल भोग के लिए शादी हुई है। ऐसे ही लोग आजकल के सबके अंदर मान्यता यही है कि भोग करने के लिए शादी हुई है। भोग करने के लिए शादी नहीं हुई है। भोग, ये जो शादी का ये जो संस्कार चला, यह सृष्टि के क्रम को आगे बढ़ाने के लिए ऋषियों ने जो है इस शादी का प्रावधान प्रारंभ किया था। ठीक है, और किसी उद्देश्य से नहीं किया था। और आप जो है माता पिता के ऋण से मुक्त हो सको, इसीलिए जो है। और परमात्मा ने जैसे आपके ऊपर उपकार किया, आपको जन्म दिया, वैसे आप भी सृष्टि में एक संतान या 2 संतान या 4 संतान या 5 संतान, जितना संतान आप पैदा कर सकते हो उतना करो, क्योंकि सृष्टि इसी से चलती है। नहीं तो उस ऋण से यदि नहीं उभरोगे तो फिर कहीं ना कहीं कर्ज अधूरा रह जाता है। एक कहानी बताऊं आपको। पांडु की मृत्यु जो है बिना जो है इन संतान किए हुए ही हो गई थी, और वह स्वर्ग में गए तो उनको लौटा दिया गया। उनको कहा गया कि आपने जो है, आपके ऊपर अभी जो है माता पिता का ऋण बाकी है, इसलिए उस ऋण को चुका करके आओ तो ही आपको यहाँ पे स्थान दिया जाएगा। ठीक है, तो पांडु तो मर चुके थे, उनका शरीर तो नश्वर हो चुका था, नष्ट हो चुका था। फिर वह किसी माध्यम से कुंती से यह कहे कि तुम जो है किसी तरह से, तुम्हारे पास जो विद्या है, तो किसी तरह से तुम पुत्र की उत्पत्ति करो, तभी मेरी मुक्ति होगी, क्योंकि मैं उस ऋण से तभी उबर पाऊंगा। तब जाकर के कुंती ने जो है यमराज को जो है आह्वान किया, और जो है उसे जो है युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। जब युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई तब जाकर के महाराज पांडु का जो है स्वर्ग में प्रवेश हुआ। क्योंकि जब तक आप ऋण को 3 ऋण चुकाना पड़ता है। एक तो माता पिता का ऋण, तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण माता पिता के ऋण की बात कर रहे हैं कि आप माता पिता के ऋण को चुकाना है तो सृष्टि के क्रम को आप भी चलाओ, आप भी संतान पैदा करो, और जिससे कि सृष्टि क्रम आगे चले। और गुरु के ऋण को कैसे चुकाते हैं? गुरु के ऋण को, गुरु का जो दिया हुआ ज्ञान है, उस ज्ञान को प्रचार प्रसार करने में। ठीक है, तो गुरु के ज्ञान को, जो भी आप गुरु से ज्ञान ले रहे हो, कहीं से भी आप, जो भी आपके इष्ट देव इष्ट गुरु हों, उन गुरु से जो आप ज्ञान ले रहे हो, उनसे ज्ञान लेकर के उस ज्ञान का प्रचार प्रसार करो। ऐसा नहीं है कि ज्ञान अपने तक ही सीमित रखो, नहीं। आपके पास यदि ज्ञान है तो अपने परिवार को बताओ, अपने बच्चों को सिखाओ, अपने समाज में इसके बारे में चर्चा करो, लोगों से कहो कि आप इसका पालन करो। तो यही गुरु के ऋण से उबरने का एक माध्यम है। ईश्वर के ऋण को यदि पूरा करना चाहते हो तो आत्मा को जानो, परमात्मा को जानो, आप ज्ञान को प्राप्त करने की कोशिश करो। यदि ज्ञान को प्राप्त करते हो, आत्मा का साक्षात्कार कर लेते हो, तो ही आप ईश्वर को प्राप्त कर पाओगे। जब ईश्वर को प्राप्त कर लोगे तो आप ईश्वर ऋण से मुक्त हो जाओगे। ठीक है, यह 3 ऋण जो है। और आपको एक चीज़ और बता दूं, आप लोगों को पता होगा कि नहीं होगा, आप लोग कितने लोग जो है जनेऊ पहनते हैं, 3 धागे पहनते हैं आप लोग जो 3 धागे पहनते हैं ना, तो उसका मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है? नहीं, सभी पहनते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र भी, सभी। अब कोई पहनता नहीं है, ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण वो ब्राह्मण के लिए नहीं है, वो सभी के लिए। उसका अर्थ आज समझ लीजिए आप लोग। उसका तात्पर्य क्या होता है कि 3 धागे इसलिए पहने जाते हैं वो, कि 3 ऋण आपको हमेशा याद रहे।
ठीक है। वो 3 धागे इसीलिए सभी के लिए है, और सभी मनुष्य एक समान है। और एक देखिए, यह केवल ब्राह्मण के लिए नहीं है कि जो पंडित जी कथा कहते हैं उनके लिए ही नहीं है, वह सभी के लिए है, क्योंकि आप भी मनुष्य हो, आप भी प्राणी हो, और आपको भी इससे उबरना है। इसलिए जो है हमेशा वो ऋण आपको याद रहे कि हमारे ऊपर 3 ऋण है और उसको चुकाना है। आप माइक बंद कर लीजिए। उस 3 ऋण को जो है चुकाना है, एक माता पिता का ऋण, एक गुरु का ऋण और एक ईश्वर का ऋण। ये तीनों ऋण को जो है याद रखने के लिए जो है यह जनेऊ धारण किया जाता था, ठीक है। इसीलिए प्राचीन काल में सभी लोग जो है इसको पहनते थे और इस पे लोग चलते थे, ठीक है। और इसीलिए हमारे देश में ये पहनाया जाता था कि कम से कम ये लोगों को याद रहे कि मुझे ईश्वर की भी उपासना करनी है। आज तो लोगों के जीवन से हट ही गया है कि हमें ईश्वर का ऋण चुकाना है, गुरु का ऋण चुकाना है, माता पिता का ऋण चुकाना है। इसीलिए आज हमारे देश में जो है न माता पिता का सम्मान हो रहा है, न गुरु को कोई जानता है, ना ही जो है ईश्वर को तो कोई भूल ही चुका है कि कोई ईश्वर नाम की कोई चीज़ होती है। तो इसीलिए पहना जाता था। क्या है कि जो है कुछ ऐसी चीज़ें हैं वो प्रतीक रूप में, अवशेष रूप में बची हुई हैं। नहीं तो उसका तात्पर्य ये नहीं है कि जो केवल ब्राह्मण है उसके लिए नहीं है, सबके लिए है, सभी जो है जातियों के लिए है, क्योंकि सभी मनुष्य बराबर हैं, ठीक है। परमात्मा ने सबके लिए सृष्टि रचा हुआ है और सभी जो है इसको पहनने के लिए हकदार हैं, और सबको पहनना चाहिए यदि पहनने वाले पहनना चाहते हैं तो। नहीं पहनना चाहते हैं तो आप इन 3 ऋणों को याद रखें, और इन 3 ऋणों को याद रख करके आप अपने जीवन को सफल बनाइए। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण यहाँ पे कह रहे हैं कि जैसे मैंने सृष्टि की रचना किया वैसे आप भी रचना करना। गृहस्थ आश्रम में इसीलिए हर व्यक्ति को आना चाहिए, चाहे साधु हो, चाहे सन्यासी हो, कोई भी स्तर का कोई भी व्यक्ति होता है तो उसे गृहस्थ आश्रम में आना चाहिए, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, क्योंकि उस एक ऋण को चुकाए बिना उसका उद्धार नहीं होता है। ये ध्यान रखिएगा। यदि जीवन में लोग सोचते हैं कि मैं यदि बहुत उच्च कोटि का वैराग्य प्राप्त हो जाता है तब आप संन्यास में चले जाना, ठीक है। परंतु यदि आपको उच्च कोटि का संन्यास नहीं प्राप्त हो रहा है तो आप गृहस्थ आश्रम में आकर के उस माता पिता के ऋण से उबरने का प्रयास करना, क्योंकि माता पिता के ऋण से तभी उबर सकते हो आप जब आपने संतान पैदा किया हो, या आप संतान गोद ले लिए हो। हमारे देश के बहुत से पहले राजा हुआ करते थे, इनकी संतानें नहीं हुआ करती थी तो वो गोद ले लिया करते थे, दत्तक पुत्र बना लिया करते थे। तो इस तरह से जो है आप लोग जो है इस सृष्टि कर्म को चलाने का प्रयास करेंगे, जिससे कि आगे की सृष्टि चल सके। भगवान श्री कृष्ण यही कह रहे हैं। वैसे इसी यज्ञ की भावना से तुम अपने देवों, बड़े बुजुर्गों के साथ बरतो। देव बुजुर्गों लोग तुम्हारे साथ इसी यज्ञ की भावना से बरतें। इसी प्रकार एक दूसरे के साथ यज्ञ की भावना से बरतने से तुम सब परम कल्याण को प्राप्त होगे। तो वही जो मैंने बात आप लोगों को समझाया कि जैसे यह यज्ञ की भावना करो। जैसे संतान पैदा करो तो आप समझो कि मैं यज्ञ किया हूँ, ये मत समझो कि यह मेरी कामना पूर्ति करेगा, ये करेगा, वो करेगा। और अपने देवों, जो आपसे विद्वान लोग हैं, जो आचार्य हैं, गुरु हैं, बड़े बुजुर्ग लोग, माता पिता हैं, उनके साथ सही बर्ताव करो। और देव बुजुर्ग लोग तुम्हारे साथ इसी भावना से, वो लोग भी तुम्हारे साथ इसी तरह का बर्ताव करेंगे। इस प्रकार एक दूसरे के साथ जो है यज्ञ की भावना बरतते हुए, परस्पर कल्याण की भावना रखते हुए एक दूसरे के साथ यह व्यवहार करना, सृष्टि के कर्म को बढ़ाने का व्यवहार कर्म करना चाहिए। इस तरह के यदि करते हो तो आपका परम कल्याण होगा। तब आपका एकदम बहुत बड़ी सहजता से बहुत ही उत्तम कोटि का आपका जीवन व्यतीत होगा। देखिए आजकल जो है आदमी सब कुछ प्राप्त कर लिया है। आदमी का जो स्तर है वो कई तरह का स्तर हो चुका है। वह जीने के लिए जो है कई तरह से जीता है। तो एक स्तर जो होता है, एक तो निम्न स्तर होता है, तो व्यक्ति निम्न स्तर में जी रहा है, मरता भी है तो निम्न स्तर से मरता है।
जो चाहिए परम कल्याण वाला जो जीवन चाहिए वो आज भी मनुष्य नहीं जी पा रहा है, क्योंकि इन सब कमियों के कारण मनुष्य नहीं जी पा रहा है। तो इन सब को ध्यान में रखिएगा। और आगे कहते हैं, हम अगले श्लोक में चलते हैं। दृष्टान भोगान ही वह देवाः दास्यन्ते यज्ञ भाविताः तैः दत्तान अप्रदाय एभ्यः यः भुङ्क्ते स्तेन एव सः। एक और मंत्र ले लेते हैं। यज्ञशिष्टासिनः सन्तः मुच्यन्ते सर्वकिल्बिषैः भुज्यन्ते तु अघं पापाः पचन्ति आत्मकारणात्। तो कहते हैं यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर देवता तुम्हारे पूजनीय बड़े लोग तुम्हें इष्ट पदार्थों को देंगे। ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि यज्ञ की भावना से प्रसन्न होकर जो देवता हैं, यदि उनके साथ अच्छा बर्ताव करोगे, सृष्टि के कर्म को चलाते हो, तो तुम्हारे जो पूजनीय बड़े लोग, मतलब कि आपके जो घर में बड़े लोग हैं, इष्ट लोग हैं, माता पिता हैं, वह आपको जैसी आपकी इच्छा होगी वैसा आपको पदार्थ देंगे। देवों बुजुर्गों के दिए हुए इन पदार्थों का भाग अगर दूसरों को दिए बगैर कोई इकले उनका भोग करता है वह चोर ही होता है। ठीक है। तो कहने का मतलब यह है कि जो आपके माता पिता से, आपके गुरु से जो आपको जो भी पदार्थ, आपके आचार्य से, आपके गुरु से जो भी पदार्थ मिलता है, उस पदार्थ को यदि आप बिना दूसरे के बांटे हुए केवल अकेले खाते हो तो कहते हैं कि वह पाप खाते हो, और वह व्यक्ति को कहते हैं कि वह व्यक्ति चोर है। इसीलिए जो आपको विरासत में आपको जो घर मिला हुआ है, जो खेती बाड़ी मिली हुई है, जिसमें आप अन्न उगाते हो, फसल उगाते हो, तो उसमें जो है केवल अकेले ही नहीं खाना चाहिए। उसके लिए क्या करना चाहिए, अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दूँ आप लोगों को जो इसमें नहीं है गीता में, जो बतानी चाहिए। उसमें आप लोगों को क्या करना चाहिए कि अपने माता पिता द्वारा दिया हुआ जो विरासत में आपको मिला हुआ जो भी खेत है, ज़मीन है, तो उसको केवल अकेले भोग नहीं करना चाहिए, दूसरे के लिए भी करना चाहिए कि दूसरे प्राणियों का भी उसमें कल्याण हो सके। इसलिए गाय आदि पशु हैं, कुत्ते बिल्ली हैं, चिड़िया हैं, पक्षी हैं, तो उनके लिए भी आपको भोजन की व्यवस्था करनी चाहिए। जो गरीब है, दीन है, दुखी है, असहाय है, तो उसी में से जितना आपके विरासत में आपके देवों के द्वारा, अच्छे लोगों के द्वारा, माता पिता के द्वारा जो आप लोगों को मिला हुआ है, उसमें बांट कर के यज्ञमय जीवन जीना चाहिए। ठीक है। आज हम पाप रूपी और चोर की तरह जीवन जी रहे हैं। हम लोग केवल अपना खाते हैं, अपने कमाते हैं, अपने खाते हैं। आप उसमें से चलो ठीक है कुछ नहीं कर सकते हो तो 5% तो आप दे ही सकते हो, किसी को भी खिला सकते हो, किसी को पिला सकते हो, है ना। 5% तो आप कर ही सकते हो। ठीक है। या 5% नहीं कर सकते हो तो 3% कर सकते हो। ठीक है। अपने घर से मान लीजिए कि एक मुट्ठी हम चिड़ियों के लिए चावल ही छींट देते हैं, चावल ही दे देते हैं, तो क्या जाता है, कुछ जाता है क्या? कौन सी कमी आ जाती है आपको? एक रोटी कुत्ते को खिला देते हैं तो कौन सी कमी आ जाती है? एक रोटी गाय को खिला देते हैं तो कौन सी कमी आ जाती है? जो व्यक्ति इस तरह की भावना का नहीं होता है उसको भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि वह पाप को खाता है और पाप को करता है। इसलिए हर व्यक्ति को यह ध्यान रखना चाहिए कि जो भी वह कर्म करता है वह यज्ञमय करे, और आपके द्वारा जो विरासत में आपके माता पिता से, आपके देवों से, आपके गुरु से, ईश्वर से जो भी कुछ मिला हुआ है केवल उसमें आप ही मत खाइए। एक कविता है कि याद नहीं आ रही है मुझे, चलिए उसको याद आएगा तो मैं बता दूंगा। उसका यही भाव है कि जो है आदमी को जो है, इंसान वही है जो बांट करके खाता है। ठीक है। वो मनुष्य वही है जो बांट करके खाता है और
पशु या राक्षस या जानवर या कहिए चोर वही है जो केवल अपना ही आप चढ़ता है, जो केवल स्वार्थ की भावना रखता है। लोग ये सोचते हैं कि मैं इतने मेहनत करके इतना पैसा कमा रहा हूँ, परंतु आपको नहीं पता है कि यह जो भी आ रहा है वो ईश्वर के द्वारा आ रहा है, आपके द्वारा कुछ नहीं हो रहा है। आप लोग जब उपनिषद पढ़ोगे तब पता चलेगा कि एक एक चीज़ जो आता है वो कहाँ से आता है। तब आपको एहसास हो जाएगा कि जो भी आपके पास है वह परमात्मा का दिया हुआ है, और आप अपना समझ लेते हो, इसीलिए दुख और कष्ट होता है। जब आप अपना नहीं समझोगे तो आप यज्ञमय जीवन जियोगे, फिर आप बांटने की कोशिश करोगे कि चलो ये तो मेरा नहीं है, तो ईश्वर का दिया हुआ है, मेरे पास 100 रुपये है तो इसमें से 1 रुपया मैं दूसरे को तो दे दूँ। जो चिड़िया है, पक्षी है, जीव जंतु हैं, असहाय लोग हैं, दुखी लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको तो दे दूँ कम से कम। तो यदि इस तरह का यदि जीवन आप जीते हो, 100 रुपया में 1 रुपया भी यदि आप देते हो, तो समझो आप पाप की कैटेगरी में नहीं आओगे, चोर की कैटेगरी में नहीं आओगे आप। तो यही यज्ञ है, यही यज्ञ में जीवन है, क्योंकि परमात्मा के द्वारा तो आपको सब कुछ मिल रहा है ना, ईश्वर के द्वारा आपको सब कुछ मिल रहा है। ठीक है, यदि परमात्मा नहीं देता तो आप मेहनत करते रह जाते, नहीं मिलता, कुछ भी नहीं मिलता है कि नहीं। आप फसल बोते हो तो उस फसल को कौन पकाता है, कौन बढ़ाता है, कौन सींचता है? सूर्य का प्रकाश ही तो सींचता है ना, उसे बढ़ाता है, उसे प्रकाश देता है। सूर्य का प्रकाश यदि अपने प्रकाश को रोक ले तो आप किसी फसल को या भोजन को कर पाओगे? नहीं कर पाओगे। सूर्य जो है अपनी ऊर्जा जो है फसल में, अनाज में, फल में, सब्जी में दे रहा है। जब वह निस्वार्थ भाव से हमें दे रहा है तो हमारा भी तो कर्तव्य है कि हम भी किसी प्राणी के लिए जो है निस्वार्थ भाव से कुछ करें। बनता है कि नहीं बनता है? हाँ? इसीलिए अपने जीवन में यह आप लोग भी एक प्रयोग आज से करना प्रारंभ कर दीजिएगा कि आप लोग 100 रुपया कमाते हो तो 100 रुपये में 1 रुपया जो है किसी दीन दुखी, असहाय, गरीब, चिड़िया, पक्षी, कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस, जितने भी जानवर हैं उनके प्रति भी थोड़ा सा आप केयर किया करो, क्योंकि वह भी बेचारे हमारे भरोसे ही जीते हैं। वह भी जो है हमारे प्रति बड़ा आस लगा के रखते हैं कि मनुष्य जो है बड़ा समझदार प्राणी है, मनुष्य जो है बड़ा बुद्धिमान प्राणी है, हमको एक आध वक्त की रोटी दे देगा, एक आध वक्त कुछ खिला देगा, है ना। कुछ 10 रुपये का आप कुछ फल ही लेकर के बंदरों को खिला सकते हो, गाय को खिला सकते हो, केले खिला सकते हो, सब्जियां खिला सकते हो। तो इस तरह की भावना यदि आपके अंदर आ गई तो आप एक तरह से जो भी आपको कमाई हो रही है, बरकत हो रही है, उसमें आपका पाप नहीं होगा। इसीलिए इसको नोट कर लीजिए कि और शास्त्रों में, वेदों में ये बातें कही गई है कि हर व्यक्ति को अपने कमाई का 10% दान दे देना चाहिए। तो मैं तो 10 रुपये भी नहीं कहता हूँ, 10% भी नहीं कह रहा हूँ। आप 1% यदि किसी प्राणी के प्रति करते हो तो इतनी संख्या है लोगों की, इतनी जनसंख्या है, और सभी लोग यदि 1 रुपये का किसी प्राणी के प्रति मदद करते हैं, किसी गरीब, दीन, दुखिया, कुत्ते, बिल्ली, चिड़ियों को आप दाना चुगा देते हो, पानी रख देते हो छत पे, तो इससे बड़ा पुण्य का कार्य कुछ नहीं हो सकता है। आज पूरे दुनिया में पक्षियों के लिए न तालाब हैं, न पेड़ पौधे हैं बैठने के लिए। ठीक है, तो इस तरह की व्यवस्था करिए कि दूसरे जीव भी हमसे जी सकें। तो इस तरह का यदि आप जीवन जियोगे ना तो बड़ा आनंद आता है। ठीक है, आप जी करके देखिएगा, दूसरे के लिए जीना बड़ा मज़ा आता है। ठीक है, आप जी करके देखिए, थोड़ा सा दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम करके देखिए। गीता यही सिखाती है, यही यज्ञ है, इसी को यज्ञमय जीवन कहते हैं। जैसे आपको परमात्मा निस्वार्थ भाव से दे रहा है, उसी तरह आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी दूसरे के लिए यही भावना रखो। ठीक है, मैं अपना बताऊं, मैं जब जब जाता हूं ना रास्ते से कहीं घूमने के लिए, तो कुत्ते हैं, तो कहीं के कुत्ते होते हैं, चाहे मैं जहाँ रहता हूँ वहाँ के नहीं, कहीं बाहर के भी कुत्ते रहते हैं, तो या कोई भी जानवर रहता है, प्राणी रहता है,
तो उनके प्रति कुछ ना कुछ देने का प्रयास मैं करता हूँ। और इतना डिवोटेड हो जाते हैं वो सब, इतना लगनशील हो जाते हैं कि एक जगह एक बार मैं चित्रकूट गया था। चित्रकूट में एक कुत्ता था, मैंने उसको, कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था, मैंने उसको खिला दिया था। वह कुत्ता जो है मुझे स्टेशन तक नहीं छोड़ा। मतलब कि वहाँ पर भी, वो स्टेशन पर भी पहुँच गया वो, और सारे जितने उसके कुत्ते थे रास्ते में मिलते गए, सबसे लड़ता गया वो। अब पता नहीं क्या उसको लग गया था। मैंने घूमा, जहाँ जहाँ घूमा वहाँ वहाँ हो गया वो। फिर भी मैंने उसको 2-3 बार खिलाया, इधर उधर की चीज़ें लेकर के जो मैं खाया वो। तो एक भावना जो बनती है, एक लगाव जो बन जाता है। देखो आप, मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस एक थोड़ा सा कुछ मेरे पास पड़ा हुआ था, वो मैंने उसको खिला दिया। मैंने जो खाया उसको मैंने फिर वो खिला दिया। तो इस तरह की भावना यदि रखते हो तो बड़ा आनंद आता है, जीवन और आनंदमय होने लगता है। यदि किसी बंदरों की झुंड है तो बंदरों को आप कुछ खिला दो, तो उस वहाँ पे भी आपको खाते हुए खिलाते हुए बड़ा आनंद आता है। उसमें कुछ जाता नहीं है आपका। आप खिलाते हो तो छोटे नहीं हो जाओगे, आपकी वैल्यू नहीं घट जाएगी, आपकी वैल्यू बढ़ेगी। और आप यदि बड़े स्तर पे हो, यदि आप किसी प्राणी को, जीव जंतुओं को, पक्षियों को, गाय आदि पशुओं को कुछ खिलाते पिलाते हो, तो आपका देख करके अन्य प्राणी भी ऐसा कार्य करेंगे। आप घर में बड़े हो तो आपका देख करके जो आपके घर में बच्चे हैं वो भी इस तरह का व्यवहार करेंगे। कहने की जरूरत नहीं है कि किसी को करो, परंतु जो आपके अंदर आनंद आएगा ना, उस आनंद को देखना, देख करके जो आपके घर में हैं, आपके आसपास के लोग हैं, वो भी ऐसा करने लग जाएंगे। ठीक है, हुआ था ना। हाँ, बड़े ईमानदार होते हैं, बहुत ईमानदार होते हैं। आप जैसे कि बंदर है ना, बंदर देखिए, हमारे बंदरों से हमारा कोई संबंध नहीं है। मैं बताऊं, जब मैं बंदरों के लिए कुछ लेकर के जाता हूं तो आकर के गोद में बैठ जाते हैं, बड़े प्रेम से, बड़ी सहजता के साथ खाते हैं। और आपको देखते हैं ना, तो उनको, आप उस रास्ते से निकलो कभी भी उन जानवरों से, तो उनका, उनके प्रति, आपके प्रति एक लगाव, अटैचमेंट हो जाता है। वो आपका इंतजार करते हैं। कुछ कुत्ते हैं, मैं बताऊं, यदि मैं जाने वाला होता हूं तो उनको एक गंध एक पता चल जाती है कि किस व्यक्ति की कैसी गंध होती है, तो कुत्ते पहचान जाते हैं। ठीक है, तो वह जो है पहले से उस रास्ते में आने वाले रहेंगे, तो उस रास्ते में पहले से बीच रास्ते में जाके बैठे रहते हैं। ठीक है, वो हमें, मैंने उसको पाला भी नहीं है, ठीक है, परंतु एक उनका लगाव जुड़ गया है। ठीक है, एक निस्वार्थ भावना है। ऐसे यदि आप किसी भी प्राणी के प्रति निस्वार्थ भावना दिखाओगे, देखिए लोग कहते हैं ना कि आप किसी क्षेत्र में, मैं किसी क्षेत्र में चला जाता हूं तो किसी भी क्षेत्र के कुत्ते नहीं भौंकते हैं। एक अपनी बात बताऊं, क्योंकि वो भावना ही नहीं है हमारी प्रति। उन कुत्तों के प्रति जो मेरी भावना है, या कोई भी जानवर हो, चाहे गाय हो, चाहे कोई भी जानवर हो, आप किसी भी जानवर के प्रति आप यज्ञ की भावना रखते हो, तो आपके प्रति भी वह उसी तरह की भावना रखता है। एक व्यक्ति, एक संत हैं, उनके बारे में बताऊं, वो कहते हैं कि मेरे बारे में कभी आप बताना मत किसी को। वो जब बैठते हैं नदी के किनारे या तालाब के किनारे, तो मछलियां किनारे चली आती हैं। इतना मतलब उनका स्नेह है कि मछलियों से कहते हैं कि मैं बात करता हूं। ठीक है, वो यदि नदी के किनारे बैठ जाएंगे तो कहते हैं कि सारी मछलियां जो है नदी के तट के किनारे चली आती हैं। एक ऐसा लगाव, निस्वार्थ भावना जिस दिन आप जोड़ना शुरू कर दोगे ना, तो फिर ये जो अपने अपनत्व की जो भावना उत्पन्न हो रही है ना, अपने लिए जो दुख होता है वो आपको नहीं होगा संसार में। फिर आपको लगेगा कि यह भी तो संतान ही हमारे। फिर संसार में जो दुख हो रहा है अपनत्व के लिए, वह खत्म हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा कष्ट जो है अपनों के लिए ही होता है। व्यक्ति को हार्ट अटैक से, डायबिटीज़ से, बीपी से आदि बीमारियों से, जो तनाव देने वाली बीमारियां हैं, उनसे जो व्यक्ति मर रहा है, तो वह सभी प्राणियों के प्रति ऐसी ही निस्वार्थ भावना रखना शुरू कर दे, तो उसे कभी दुख ही नहीं होगा। उसके लिए पूरी दुनिया जो है संतान बन जाएगी। पूरी दुनिया जो है क्या हो जाएगी, पूरी दुनिया उसके लिए अपना ही संतान जैसे, अपने पुत्र जैसे, अपने बेटी जैसे, अपने
माँ जैसे, अपने पिता जैसा दिखने लगेगा। तो इस तरह की भावना आप लोग अपने कर्म में के साथ जोड़िए। दूसरे प्राणियों के प्रति प्रेम की भावना जोड़िए, स्नेह की भावना जोड़िए और उनके साथ यज्ञ करिए। और यज्ञ करने का प्रयोग मैंने बताया कि 1% जो है आप किसी प्राणी को खिलाना शुरू कर दीजिए। गाय को 1 रोटी तो प्रतिदिन खिलाइए, चाहे भले से आपकी गाय ना हो, ठीक है। यह भावना मत रखिए कि पड़ोसी की गाय है तो मैं क्यों खिलाऊं। नहीं, आप निस्वार्थ कर्म कर रहे हो। गाय कोई भी जानवर हो, आप चाहे किसी का भी हो, आप उसे खिलाओ। चाहे कुत्ते को खिलाओ, चाहे बिल्ली को खिलाओ, चाहे चिड़ियों को खिलाओ, चिड़ियों को भी खिलाओ, ठीक है। चिड़ियों को भी जो है आप अपने छत पे डाल सकते हो, पानी रख सकते हो, आप इतना तो आप कर ही सकते हो। आजकल बड़े बड़े मॉल में जो है चिड़ियों को खिलाने के लिए मिलता है, पानी पिलाने के लिए प्लास्टिक के मिलते हैं, तो आप वहाँ से परचेज करके जो है ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो इतना तो आप लोग कर ही सकते हो और इसमें कुछ बहुत कुछ नहीं जाता है, परंतु आपको बहुत कुछ मिल जाता है, ठीक है। आपके 1 रुपये से जितना किसी के जीवन में प्रसन्नता आती है, उतना आप जो है आपके पास जो करोड़ों रुपए की संपत्ति है उससे आपको नहीं मिल पाती है। कि जितना आप 1 रुपये में अपने आप को आनंदित महसूस करोगे, उतना आप देख लेना आपके जो करोड़ों रुपए बैंक में हैं उससे आपको कष्ट ही मिलेगा, आपको उससे दुख ही मिलेगा। परंतु आपके 1 रुपये के जो खर्च किया है आपने किसी दूसरे के लिए, वही आपको सुकून देगा, वही आपको शांति देगा। आप करके देखना एक बार, यह बहुत बड़ा प्रयोग है। मैंने खुद किया है तब आपको कह रहा हूँ। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो एक बार प्रयोग में करता हूँ। देखना आप जीवन में इतना सुकून मिलता है कि लगता है कि इन प्राणियों के बीच में भी मेरा कहीं अस्तित्व है। लोगों के बीच में भले अस्तित्व बने चाहे ना बने, परंतु प्राणियों के बीच में भी अगर अस्तित्व बन गया तो आप उनकी एक दुआ जो है आपके लिए जीवन में, उनका एक प्रार्थना जो है आपके प्रति बड़े ही ऊंचाइयों को लेकर के जाती है। इसीलिए इस प्रयोग को आज से करना शुरू कर दीजिएगा। सृष्टि में यज्ञ करने का प्राणियों के प्रति यज्ञ की भावना रखो, आप दया की भावना रखो, करुणा की भावना रखो, उनको भी खिलाओ। कुछ लोग ऐसे ऐसे लोग हैं जो मुझे कहते हैं कि एक लोगों को मैं एक बार यही कह रहा था कहीं पे, तो उन्होंने एक लोग मुझसे बोले कि सब लोग अपने अपने भाग्य से जीते हैं, मैं क्यों खिलाऊं, सबका ठेका ले रखा है, ठीक है। तो मैंने उनसे कुछ कहा नहीं। मैंने कहा कि आप यदि मेरी बातों को सुनो तो मैं आपको समझाऊंगा। पर तो कहा कि अब बताइए। तो मैंने कहा कि ये बताओ, आप जो भी परमात्मा आपको दे रहा है, आप क्या खाते हो? कोई कंप्यूटर मोबाइल तो खाते नहीं हो। वो टीचर थी। तो मैंने कहा आप टीचर तो हो, किताब कॉपी से तो पेट भरता नहीं है। आप अनाज तो खाते हो, सब्जी तो खाते हो, फल तो खाते हो, कौन देता है? तो बोले कि स्वतः प्रकट होता है। मैंने कहा कि स्वतः कैसे प्रकट हो जाएगा? सूर्य का प्रकाश नहीं लगता है उसमें, जल नहीं लगता है। जल, सूर्य का प्रकाश, मिट्टी कहाँ से आता है? ये कौन देता है? तो बोले कि ईश्वर देता है। जब ईश्वर आपको निस्वार्थ भाव से दे रहा है, पृथ्वी आपको निस्वार्थ भाव से दे रही है, आप पृथ्वी को देते हो क्या कुछ उसका? सूर्य को आप देते हो उसका कि वो आपको प्रकाश देता है, तो आप उसको कुछ देते हो? जब पृथ्वी को, सूर्य को, वायु को, अग्नि को आप कुछ नहीं देते हो, हैं, आप भी फ्री में ले रहे हो, तो जो आपके पास आ रहा है, ये तो यहाँ की व्यवस्था ने ऐसा बना दिया है कि भाई इतना काम करोगे तो इतना पैसा मिलेगा, ठीक है। ये तो इस व्यवस्था का दोष है। परंतु जो असली मेहनत कर रहा है वह जब नहीं लेता है तो आप क्यों ऐसा करते हो? तो संसार में रह करके, व्यवस्था में रह करके आपको फिर भी जो है प्राणियों के प्रति दया का भाव रखना चाहिए। बोले कि ये तो बात आपने मेरी आंखें खोल दिया। तो मैंने कहा मैं नहीं खोलने वाला हूँ, आप खोलना ही नहीं चाहते थे। यदि खोलना चाहते तो किसी छोटे जीव जंतु और किसी प्राणी के प्रति यह भावना आपके अंदर जरूर आती। एक कोई जानवर, एक जीव जंतु कोई जब मरता है तो आप लोग देखते हो तो आपके अंदर दया नहीं आती है? आती है कि नहीं आती है? सबके अंदर आती है ना। सबका प्राण तो एक ही तरह का है,
तो इसी तरह से हर व्यक्ति को जो है, हर प्राणी के प्रति ये भी सोचा करिए कि यदि हम नहीं उसको देंगे, नहीं खिलाएंगे, तो वह भी बेचारा मर जाएगा। हम एक वक्त जो है डॉक्टर के केयर में नहीं रहते हैं, घर वाले हमको एक टाइम का भोजन नहीं देते हैं। कोई एक टाइम का भोजन नहीं खाता है तो घर वाले परेशान हो जाते हैं कि आज तो उसने खाना ही नहीं खाया। सब लोग चारों तरफ से घेर लेते हैं, क्या हुआ, कौन सी समस्या आ गई, कहाँ से क्या बात हो गई, खाना क्यों नहीं खाए। अब मतलब उसके पीछे पड़ कर के अब लोग जो है उसको किसी तरह ज़बरदस्ती कुछ ना कुछ खिला ही देते हैं। जब आप अपने बच्चों के प्रति इस तरह की भावना रखते हो, तो किसी दूसरे जो जीव जंतु हैं जो बोल नहीं सकते हैं, उनके प्रति भी इसी तरह की भावना रखा करो कि वह भी तो इसी तरह भूखा होगा, है ना, वह भी कुछ नहीं खाया होगा। तो हमें भी इस तरह की चिड़ियों के प्रति सोचना। ये बताइए, चिड़ियों को कौन दे रहा है खाने के लिए? किसी के खेत में केमिकल डाल देता है, यदि चिड़िया उसके खेत में चली जाए तो मर जाती है। हर जगह फार्म हाउस बना रखे हैं लोग, कोई किसी के फार्म हाउस में कोई जानवर घुस ही नहीं सकता है। ठीक, बड़ी बड़ी जंगलों को काट के बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई, पक्षी बैठे तो बैठे कहाँ? लोग जो है, यदि कहीं किसी के छत पे कोई पक्षी बैठता है तो मैंने देखा हूँ लोग इतने महान हैं कि करंट लगा के रखते हैं। मैं ऐसे ऐसे लोगों को देखा हूँ कि लोग छत पे भी करंट लगा के बैठते हैं कि यदि कोई पक्षी बैठे तो उसको झटका लगे और उड़ जाए यहाँ से, फिर दोबारा ना बैठे। मैंने जानने की कोशिश किया कि भाई लोग करंट क्यों लगाते हैं, तो लोग बोले कि गंदा हो जाता है। क्या गंदा कर देते हैं भाई? आप उस टाइल्स को नहीं लेके जा सकते हो, उस छत को नहीं लेके जा सकते हो, आपकी शरीर उससे ज़्यादा गंदा है। आपको भी तो थोड़ा कर्तव्य है इन जीव जंतुओं के प्रति। आप उन जीव जंतुओं के प्रति इतना साजिश, इतना आपके प्रति द्रोह है कि आप करंट लगा कर रखते हो, जहर डाल देते हो कि गोली बना कर के खाएंगे तो मर जाएंगे, फिर दोबारा आएंगे ही नहीं। इस तरह की क्रूरता, इंसानियत खत्म हो गई है। यह यज्ञ नहीं है, इसको यज्ञ नहीं कहते हैं। ये तो राक्षस है, राक्षसीपना है, ये पाप है, अत्याचार है। ये लोग जो है पेड़ पौधों में, अगर मैं देखता हूँ कि लोग जो है किसी के घर बगल में यदि ना कोई पेड़ पौधा लगा रखा है तो मैंने देखा है कि लोग गर्म पानी करके डाल देते हैं। मैंने एक लोगों के घर में गया था तो वो मुझे बुलाए थे, तो मैंने कहा कि आपके घर के सामने इतने जगह बची हुई, आप पेड़ पौधे लगाया करो। तो बोले कि साहब मैंने जो है 3-4 बार पेड़ लगाया, परंतु पड़ोस वाले क्या करते हैं, गर्म पानी ला के डाल देते हैं। तो मैंने कहा ऐसा क्यों? तो बोले कि वो कहते हैं कि यहाँ पे जो है कचरा फैलेगा, और हमसे कई बार झगड़ा भी हो चुका है, और इन्होंने हमारे लिए जो है पुलिस में रिपोर्ट भी कर चुके हैं कि यह व्यक्ति पेड़ लगाता है तो हमारे घर में कचरा आता है। तो वो कहा कि मैं इसीलिए पेड़ नहीं लगाना चाहता हूँ, और अपने घर में पूरा ऐसे लगता है कि वो एकदम हरियाली बना रखा है। ये व्यक्ति मुझे ले गया था अपने घर में। तो मैंने कहा कि आपका ये बहुत बड़ा प्रेम है और बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हो, तो कम से कम अपने घर में उन्होंने बरगद से लेकर के, पीपल से लेकर के, आंवले से लेकर के, आम से लेकर के लगभग सभी तरह के पेड़ पौधे लगा रखे हैं। कहते हैं क्या करें, हमको पड़ोस वाले हमको जीने नहीं देते हैं। कोई रिपोर्ट कर देता है, कोई झगड़ा करता है, तो किससे लड़ेंगे। मैंने पेड़ लगाया था, अशोक के लगाए थे, उसको लोग कटवा देते हैं। बताइए, इस तरह की मानसिकता वाले लोग हैं। तो जैसा वो कर्म कर रहे हैं, क्या परमात्मा उनको क्षमा करेगा? ईश्वर उनको क्षमा करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि जब परमात्मा आपके साथ निस्वार्थ भाव से कर्म कर रहा है, तो आपका भी कर्तव्य बनता है कि आप भी निस्वार्थ भाव से कर्म करो, क्योंकि आपका इसमें कुछ भी नहीं है। जो आप अपना कहते हो वो आपका कुछ है ही नहीं। आप अहंकार में हो और आप भ्रम में हो। ठीक है, इस बात को आप लोग, बड़ा ही गहनतम विषय है, इसको यदि आप लोग समझ गए तो मैं समझता हूँ जीवन में कभी आप लोगों को किसी चीज़ की कमी नहीं होगी। जो दूसरों को बांट के खिलाता है उसको कभी कमी नहीं होती, बढ़ता है। ठीक है, उसके साथ उसके पास 10 गुना बढ़ता है। और आज ये मूल मंत्र को लेके जाइएगा और इस प्रयोग को आप लोग करके देखिएगा। फिर आप लोग मुझे कुछ दिन बाद खुद आज बताओगे कि मैंने ये चीज़ शुरू किया तो मुझे इतना आनंद आता है, और मेरे घर में जो है अनाज के रुपए पैसे की कभी कमी नहीं आती है।
ये देख लेना आप लोग, ये प्रयोग करके देखना आप लोग, एकदम इसका 100% रिजल्ट आता है। इस भाव से ही लेकर के कर लेना ये कर्म को, ठीक है। तो इस तरह जो है इस विषय को यहीं पे पूरा करते